Hello students, today we are going to start science for class 7th and chapter number 14 which is electric current and its effect. तो चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं वो हमें पढ़ना है. तो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट, सबसे पहले अपने को मीनिंग समझना है व्हाट इज करंट. करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? तो करंट का नाम आते बोलते हैं कि लाइट आ गई, लाइट चली गई, करंट. किसी को वायर ने पकड़ लिया तो करंट लग गया, बट वो गलत चीज़ है. लाइट आ गई, लाइट चली गई, वो भी एंटायरली गलत है, पूरी तरीके से गलत है. करंट का मीनिंग क्या होता है? अगर हम डिक्शनरी मीनिंग या इंग्लिश मीनिंग देखें तो करंट इज जस्ट रेट ऑफ फ्लो. रेट ऑफ फ्लो. करंट का जस्ट मीनिंग यही होता है कि रेट ऑफ फ्लो. जो फ्लो हो रहा है उसकी रेट, वो किस हिसाब से फ्लो हो रहा है, फास्ट फ्लो हो रहा है, धीरे फ्लो हो रहा है, तो इज जस्ट करंट. तो जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो, वाटर इज फ्लोइंग, तो वो किस रेट से फ्लो हो रहा है वो हो जाएगा वाटर करंट. वाटर करंट. हीट अगर फ्लो हो रही है, हीट इज फ्लोइंग, हीट इज फ्लोइंग, देन दिस इज कॉल्ड हीट करंट. हीट करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा इफ चार्जेज इज फ्लोइंग, चार्जेज इज फ्लोइंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. तो ये चार्जेज जो है वो जब फ्लो होंगे तब हम जो वर्ड यूज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट हम यूज करेंगे. तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन जस्ट हो जाएगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज. इफ वी वांट टू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, then it is just rate of flow of charges. जो चार्जेज हैं वो किस रेट से फ्लो हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, डिनोटेड बाय आई. चार्जेज क्यू, रेट की बात हो रही है तो अपॉन में टी. स्लो, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, इट मीन स्लो चार्जेज फ्लो रहे हैं. टाइम कम ले रहे हैं, टाइम कम ले रहे हैं, इसका मतलब वो ज़्यादा जल्दी फ्लो हो रहे हैं. तो जो रेट है उनके फ्लो होने की वो क्या है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो जो वर्ल्ड है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, आयरन हो गई, टीवी हो गया, जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे किस पे ऑपरेट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी. उनमें क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो क्या हो रहा है वहाँ पे, चार्जेज फ्लो हो रहे हैं. तो इस चैप्टर में ये तो गया इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज, या जो भी है फ्लो क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. ये आप हायर क्लासेज में डेफिनेशन पढ़ेंगे. अभी इस क्लासेज में केवल इतना है कि फ्लो क्या हो रही है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. नाउ इट्स इफेक्ट. तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो देखो आयरन को देखते हैं. थिंक अबाउट आयरन. आयरन क्या करती है, हम प्लग में स्विच होता है वो इंसर्ट करते हैं, वो डालते हैं, करंट फ्लो होता है, आयरन में आता है. आयरन क्या होती है, बिकम्स हॉट, गर्म होती है. देन हम उसको कपड़ों पे, क्लोथ्स पे चलाते हैं और हमारे जो कपड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, आयरन हो जाते हैं. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज किस में हो रहा है, हीट डेवलप करने में हो रहा है. सर्दियों में गीजर होता है,
वही प्लग इंसर्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वायर में से, गीजर में जो पानी होता है वो क्या होता है, हॉट हो जाता है। तो करंट फ्लो होने पे क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है। तो एक तो उस वर्ड को उसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है हीटिंग इफेक्ट। और कोई जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक केटल है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक केटल में इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, उस केटल जो होती है उसमें दूध हुआ, चीनी हुआ और भी जो मटेरियल है वो डालते हैं, सप्लाई ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल क्या करती है, चाय बना देती है। तो उसमें क्या हो रहा है, वो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। सेकेंड इफेक्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा जो इफेक्ट हमें स्टडी करना है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, सपोज ये ऐसे हमने वायर है, इसको वायर को ऐसे कॉइल किया हुआ है, कॉइल करके इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमने एक स्विच लगा दिया। ये है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, ऑल पिन रख दी। तो इस एक्टिविटी को जब हम परफॉर्म करेंगे तो जब स्विच ऑन है, स्विच क्या है, ओपन, स्विच क्या है, ओपन, ओपन है, तो इस सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो इन ऑल पिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इस स्विच को हम क्लोज करेंगे, स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो इसमें सर्किट में से करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो होगा तो ये ऑल पिन है वो इधर की तरफ, इस वायर की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। जैसे ही स्विच को खोल देंगे तो वापस इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन स्विच को क्लोज करते ही ऑल पिन इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इधर साउथ पोल हो गया, इधर नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया। तो अपोजिट पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, ऑल पिन जो है वो अट्रैक्ट होगी इस वायर की तरफ। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट में, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट पे जनरली जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पे जो आयरन की चीज़ें होती हैं उनको अलग करने के लिए क्रेन काम में ली जाती है। उस क्रेन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होने पे वो मैग्नेट काम करती है और जो आयरन के पास ले जाएंगे तो आयरन को क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी और आयरन को अलग जगह रख देगी और जो दूसरा मटेरियल है वो अलग हो जाएगा। तो वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये इस समय चैप्टर में स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्क्यूट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो सपोज कोई भी हम जैसे फैन है, हमारे घरों में जनरली फैन होता है। तो फैन का कनेक्शन कैसे होता है, एक तो स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड में एक तो रेगुलेटर जैसा लगा रहता है, उस रेगुलेटर से वायर जाता है फैन में और फैन से एक वायर आता है रेगुलेटर के अंदर और यहीं पे कनेक्ट होता है स्विच। स्विच होता है जिसको ऑन करते हैं तो ऑन करते हैं तो फैन चल जाता है और ऑफ करते हैं तो फैन बंद हो जाता है। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन वो इलेक्ट्रिक सर्किट अलग टाइप का है। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट जो पढ़ना है वो कॉम्बिनेशंस के रूप में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और बैटरी, स्विच, कनेक्टिंग वायर्स एंड डिवाइस लाइक बल्ब। जैसे हमें बल्ब लगाना है
तो डिवाइस हो जाएगा बल्ब। तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो बेसिक सा है कि जैसे सेल है या फिर बैटरी है, एक स्विच होना चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स होनी चाहिए और डिवाइसेस होनी चाहिए जो कि हमें ऑपरेट में लेनी है। जैसे फैन ऑपरेट में लेना है, फ्रिज ऑपरेट में लेना है या फिर बल्ब ऑपरेट में लेना है, तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट, दो टाइप के सर्किट होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या ये सेल है, ये सेल जनरली आपने देखा होगा निप्पो एवरेडी इन सब के आते हैं। इधर प्लस वाली साइड होती है और इधर माइनस वाली साइड होती है। सेल के ऊपर लिखा होता है, घर पे देखना अगर सेल हो तो जो ये टोपी जो बाहर निकली होती है वो प्लस वाली साइड होती है और इधर वाली साइड माइनस होती है। ये कनेक्टिंग वायर्स हैं जो कि डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, ग्रीन के भी हो सकते हैं, वाइट के भी हो सकते हैं, रेड ब्लैक के भी हो सकते हैं। ये बल्ब है और ये क्या है? स्विच है। तो अभी क्या है, ये स्विच जो है वो इससे कनेक्ट नहीं है, इससे कनेक्ट नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट। और इसमें से करंट फ्लो नहीं होगी, नो करंट विल फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। और करंट फ्लो नहीं होगी तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा तो क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। तो ओपन सर्किट का मतलब क्या है? स्विच जो हो वो ओपन होगा, स्विच जो है वो इससे जुड़ा हुआ नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो वन टाइप ऑफ तो क्या हो जाएगी? ओपन सर्किट। सेकेंड टाइप क्या हो जाएगी? जब इस स्विच को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ये कनेक्ट कर देंगे तो अब हमारा सर्किट क्या हो गया? पूरी तरीके से क्लोज है। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से तो हम इधर से घूमते हुए बल्ब से होते हुए यहाँ से इधर जा सकते हैं। तो ये क्या है? पूरी रूप से क्लोज्ड है, तो इसको बोलेंगे क्लोज सर्किट है। तो करंट जो है, हमेशा करंट जो है वो पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो फ्लो होगा वो इस बल्ब के अंदर जाएगा, बल्ब से फिर इधर से इधर होता हुआ इधर आएगा, इधर जाएगा और इधर आएगा। तो अब करंट फ्लो हो सकता है, तो इस में करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे ये बल्ब क्या होगा? जलेगा। तो बल्ब विल ग्लो होगा। तो यहाँ पे बल्ब ग्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट जो होगा इसमें वो फ्लो होगा, करंट विल फ्लो। तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोज सर्किट। तो सेकंड टाइप वाला सर्किट क्या है? क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट जो है वो कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ होना चाहिए। ओपन सर्किट है वो ब्रेक होगा, इसलिए उसको ओपन बोलते हैं। और क्लोज है तो सब तरफ से क्या होगा? क्लोज होगा। क्लोज सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा तो बल्ब क्या होगा? ग्लो होगा, फैन चलेगा, एसी चलेगी, फ्रिज चलेगा। ओपन सर्किट है तो ना फैन चलेगा, ना फ्रिज चलेगी, ना एसी चलेगी। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो सेल है, तो सेल को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो उसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो माइनस वाला है उसको छोटा रखेंगे और जो प्लस वाला है उसको बड़ा रखेंगे। तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। ये होगा सेल का सिंबल। अब हम हर जगह ये ऐसा सेल नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? जस्ट सिंबल बनाएंगे। ये इस तरीके से भी बना सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है, प्लस और माइनस। बड़ा वाला प्लस रहेगा, छोटा वाला माइनस रहेगा। सेकंड, सिंबल ऑफ बैटरी। तो बैटरी का कैसे सिंबल रहता है? उसमें क्या करते हैं? बहुत सारे सेल जो है आगे पीछे लगा देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? प्लस माइनस। ये तो एक सेल हो गया, दूसरा सेल भी उसके आगे लगा देंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस।
एक तरफ प्लस होना चाहिए, एक तरफ माइनस होना चाहिए। ये किसका सिंबल हो जाएगा? बैटरी का। थर्ड, ओपन स्विच। ओपन स्विच, तो स्विच अगर ओपन है तो ये हो जाएगा ओपन स्विच का सिंबल। ये इससे कनेक्ट नहीं है तो ये हो जाएगा ओपन स्विच। फोर्थ, क्लोज स्विच। क्लोज स्विच में क्या होगा? ये कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो गया। यहां पे ओपन है, ओपन स्विच, कनेक्टेड है, देन क्लोज स्विच। कनेक्टेड है तो क्या है? क्लोज स्विच। फिफ्थ, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर्स, तो कनेक्टिंग वायर जैसे वाइट कलर का या ब्लू कलर का, तो सिंपल जो एक स्ट्रेट लाइन होगी, जो एक ऐसे लाइन होगी, जैसे अभी हमने डायग्राम बनाया था, जो लाइंस थी वो किसको शो करेगी? कनेक्टिंग वायर्स को शो करेगी। सिक्स्थ, बल्ब और इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बल्ब है, कुछ ऐसा सिंबल अगर है, एक तो ये सिंबल है और एक सिंबल है कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पे इस तरफ से ये लाइन नहीं है, इस वाले डायग्राम में इस तरह से लाइन नहीं है। ये लाइन क्या शो करी है कि इससे लाइट रेज निकल रही है। ये लाइंस है, जैसे सन होता है तो सन से हम क्या करते हैं? इसे लाइनें शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? सन से लाइट निकल रही है। तो सेम यहाँ पे बल्ब से ये ऐसे लाइनें क्या कर रही है? लाइट्स निकल रही है। लाइट कब निकलेगी? जब इसमें करंट फ्लो होगा और ये ग्लो होगा। तो ये क्या होगा? ग्लो बल्ब। ग्लो बल्ब। बल्ब क्या हो रहा है? ग्लो है। ये क्या है? बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसको ओपन या विल नॉट ग्लो, और इसको हम बोल सकते हैं ओपन स्विच और ओपन बल्ब। तो ये सिंबल्स है हमारे कोर्स में, बुक के अंदर है। ये ऐसे लाइनें नहीं दिखा रखी है, लेकिन नेक्स्ट पेज पे ऐसे लाइनें दिखा रखी है, तो वो क्या जाएगा? ग्लो बल्ब का सिंबल। मैं कतरो काम करूं, इसको बोलेंगे बल्ब ऑफ। बल्ब ऑफ, और इसको बोलेंगे बल्ब ऑन। बल्ब ऑन है इसलिए ग्लो हो रहा है, बल्ब ऑफ है इसलिए बंद है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैटरी। तो बैटरी जो होती है कलेक्शन ऑफ सेल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन जो होगा सेल का उसको क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। अब बैटरी को किस तरीके, जो सेल्स है उनको किस तरीके से अरेंज हम कर सकते हैं? तो बैटरी जो है जनरली आपने टॉर्च जो होती है घरों में वहाँ पे आती है। रिमोट जो होता है वो देखी होगी, कार के जो रिमोट आते हैं उनमें आपने देखी होगी। और फिर बड़े एग्जाम्पल ले तो इन्वर्टर या फिर जो ट्रक वगैरह होते हैं उनके अंदर बैटरी लगी होती है। तो वो किस तरीके से कंबाइन की होती है? तो उसमें क्या होता है? ये एक सेल हो गया, इस सेल में ये वाला प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया। इस सेल के जस्ट आगे एक और सेल कनेक्ट कर देते हैं। इस सेल के जस्ट आगे एक और सेल कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इधर माइनस हो गया और इस तरफ प्लस हो गया। एक वायर इधर से निकाल लेंगे और एक वायर इधर से निकाल लेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? बैटरी ऑफ 3 सेल। बैटरी ऑफ 3 सेल्स, 3 सेल की ये क्या है? बैटरी है। और इस तरीके का अरेंजमेंट आपको जनरली कहाँ पे दिखेगा? जो टीवी रिमोट होता है उसमें होता है। एक तरफ माइनस होता है और एक तरफ प्लस होता है। एक सेल के जस्ट आगे दूसरा सेल हम इंसर्ट करते हैं। दूसरे टाइप के कनेक्शन में क्या होता है? ये एक मेटल स्ट्रिप होती है,
मेटल स्ट्रिप जो कि मेटल की बनी होती है, इसमें देखिए क्या कर रखा है, माइनस वाला ऊपर है और प्लस वाला सिरा नीचे है। फिर दूसरे सेल का माइनस वाला सिरा नीचे है और प्लस वाला सिरा ऊपर है। माइनस प्लस और फिर माइनस प्लस, तो माइनस किससे कनेक्ट हो रहा है, प्लस से। तो यहाँ पे भी देखिए माइनस प्लस, और प्लस किससे कनेक्ट हो रहा है, माइनस से, और फिर माइनस प्लस। तो एक वायर इधर से निकाल लेंगे, एक वायर इधर से निकाल लेंगे। तो एक वायर प्लस से आना चाहिए, एक वायर माइनस से आना चाहिए। तो एक वायर माइनस से आ रहा है, एक वायर प्लस से आ रहा है। तो एक इस तरीके का भी कॉम्बिनेशन होता है। एक इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है मेटल स्ट्रिप नहीं लेके। मेटल स्ट्रिप क्यों लिया, क्योंकि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली फ्लो होते हैं। तो यहाँ से जो चार्जेस है वो इजीली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। सेकंड वाला क्या है, इसमें हमने कोई मेटल स्ट्रिप नहीं लिया, इसमें क्या किया है हमने, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस वाले को किससे कनेक्ट कर दिया, माइनस से। सेम ऐसा ये यहाँ पे क्या था, ये वाला प्लस था, ये वाला क्या था, माइनस का, प्लस को माइनस से कनेक्ट किया था। अब एक वायर की हेल्प से प्लस को माइनस से कनेक्ट कर दिया, तो प्लस का एक वायर इधर से निकाल लिया, माइनस का एक वायर इधर से निकाल लिया। एक कनेक्शन ये भी हो सकता है, इसमें ये प्लस है ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है ये प्लस है, ये वायर हमने किससे कनेक्ट कर दिया, माइनस से कनेक्ट कर दिया, और एक वायर प्लस का इधर से निकाल लिया, माइनस का इधर से निकाल लिया। तो ये सारे कनेक्शन हैं किसके लिए, बैटरी बनाने के लिए। इसको कार सेल होल्डर, इसको क्या बोलते हैं, सेल होल्डर। सेल होल्डर इनको बनाने के लिए में सेल होल्डर की रिक्वायरमेंट है। वो सेल होल्डर हम घर पे भी बना सकते हैं, वुडन बॉक्स लेके, एक वुडन का बॉक्स ले सकते हैं। उस बॉक्स में एक साइड इस तरफ मेटल की स्ट्रिप लगा देंगे, इधर अगर आपने जनरली देखा होगा तो एक साइड इधर स्प्रिंग होती है, एक इस साइड स्प्रिंग सिस्टम होता है। तो वो एक साइड इधर लगा देंगे सेल, एक साइड इधर लगा देंगे। या फिर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है एक प्लास्टिक का जो सेल होल्डर होता है, वो हम मार्केट से भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, तो अभी हमने इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं वो स्टडी किए हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स स्टडी करने के बाद में हमने कंपोनेंट्स के सिंबल्स स्टडी किए। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट आर द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं, और सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट। तो सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट स्टडी किए हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट हमने स्टडी किए। और एक डायग्राम भी हमने बनाया था जिसके अंदर हमने पूरा एक सेल बनाया था ऐसे, उस सेल के बाद में हमने एक बल्ब बनाया था कुछ ऐसा, ऐसा हमने बल्ब भी बनाया था। फिर हमने एक इस हिसाब से एक स्विच भी बनाया था। वो कब बनाया था, सिंबल्स से पढ़ने से पहले। बट नाउ वी नो द सिंबल्स, अब हमें सिंबल्स पता है कि सेल है या बैटरी है, उसका सिंबल कुछ ऐसे होता है। ये सेल का सिंबल है, बल्ब का सिंबल भी नाउ वी नो दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब। स्विच वी नो द सिंबल ऑफ आल्सो स्विच। तो अब जो डायग्राम बनाएंगे वो इन सिंबल्स को यूज करके बनाएंगे, और जो डायग्राम सिंबल्स को यूज करके बनाएंगे दीज डायग्राम्स आर कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट्स को ही, बट वहाँ पे हम ओरिजिनल कंपोनेंट्स नहीं लगा के क्या यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे। सेल का सिंबल यूज करेंगे, बल्ब का सिंबल यूज करेंगे, स्विच का सिंबल यूज करेंगे, वायर्स का सिंबल यूज करेंगे। तो सिंबल्स का यूज करके जो डायग्राम बनाएंगे दिस डायग्राम इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डायग्राम विच शोज अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं, उनके अरेंजमेंट को दिखाएगा, बट विद दियर हेल्प्स ऑफ सिंबल्स। उनके सिंबल्स का यूज किया जाएगा, ना कि जैसे सेल है तो सेल ही बनाया जाएगा। तो ए डायग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स
इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स है उनका अरेंजमेंट शो करेगा विद द हेल्प ऑफ दियर सिंबल्स, उनके सिंबल्स के साथ। तो ये हो गया बल्ब और ये हो गया सेल, और ये बना दिया हमने ओपन स्विच। सेल, बल्ब। अभी स्विच ओपन है, ओपन स्विच है तो ये सर्किट कौन सा हो जाएगा, ओपन सर्किट। स्विच ओपन है, करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब भी ग्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही स्विच को क्लोज कर देंगे तो ये कौन सा सर्किट हो जाएगा, क्लोज सर्किट। दिस सर्किट बिकम्स क्लोज। नाउ करंट विल फ्लो एंड करंट विल फ्लो। करंट फ्लो होगी तो बल्ब विल ग्लो, देन बल्ब जो हो जाएगा वो ग्लो हो जाएगा और बल्ब में से जो लाइट है, प्रकाश है, वो बाहर निकलेगा और हमें दिखाई देगा। तो दिस इज क्लोज सर्किट एंड दिस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे हमने सेल को पूरा सेल नहीं लेके जस्ट सिंबल यूज लिया है, बल्ब का भी सिंबल यूज लिया है, स्विच का भी सिंबल यूज लिया है। तो सर्किट डायग्राम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका हम सिंबल यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम।